मसीह की द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी की थी। उसमें था एक विलियम मिलर करके, 1844 में उसने प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की कि प्रभु यीशु मसीह 1843 से 44 के बीच में वो आ जाएंगे। अब आप समझिएगा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बारे में क्या कहा था। जिस दिन परमेश्वर का पुत्र आएगा उसके बारे में किसी को पता नहीं, ना किसी स्वर्गदूत को पता है, ना पौलुस को पता है, तो फिर विलियम मिलर को कैसे पता चला? तो वचन के बाहर चला गया था। तो उसने एक भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि ये लोग काफी योग्य थे, बड़े बड़े प्रचारक थे, ये लोग बहुत ज्ञान था इनको बाइबल का। तो वो इनके जो वाक्पटुता जिसको बोलते हैं, जो इनका भाषण था, उससे बहुत लोग प्रभावित होते थे। तो उन लोगों ने भविष्यवाणी को मान लिया, हाँ यीशु मसीह आ जाएंगे। लेकिन उस जो ये बंदा कह रहा था उसको वचन से उन्होंने देखते हैं सन म्यूंग मून, जिन्होंने 2012 में, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 15 साल ही हुए, सन म्यूंग मून जिन्होंने यूनिफिकेशन चर्च के सदस्य के रूप में मसीह के दूसरे आगमन की पूर्ति मानते थे, उसने स्वयं को मसीहा घोषित भी कर दिया, परंतु 2012 में उसकी मृत्यु। ये लोगों के अंदर एक खासियत क्या थी, इनके अंदर वाक्पटुता बहुत अच्छा से एक लेक्चर देते थे, तो लोग प्रभावित हो जाते थे, बंदा जो बोल रहा है बहुत सही बोल रहा है। लेकिन ये लोग धोखा देने वाले थे। चेतावनी, सावधान रहो तुम्हें कोई भटकाने ना पाए। सन म्यूंग मून ने क्या कह दिया, जी मैं ही यीशु मसीह हूं जो आने वाला है, अभी कोई दूसरा नहीं है, मैं आ गया हूं। आपको कितना सावधान रहने की जरूरत है। इसी तरीके से हम देखते हैं 1997 में मार्शल एप्पल व्हाइट और उनकी कलीसिया हेवन गेट के अनुयायियों ने, ये घटना मैंने भी अखबार में पढ़ी थी, सामूहिक आत्महत्या कर ली। उनका मानना था कि उनकी मृत्यु उन्हें एक अंतरिक्ष यान में शामिल होने की अनुमति देगी और ये लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। इन्होंने भी खुद को मसीहा घोषित कर दिया। इसके अनुयायी जो थे हजारों में थे, और इसने कहा सब कुछ बेच बाच दो, अभी मसीहा आने वाला है, और अंत में कहा जी मैं ही मसीहा हूं। और इसके अनुयायियों के साथ ही इसने आत्महत्या भी कर। सोचिए, प्रभु ने पहले से चेतावनी दी, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, क्योंकि उनके अंदर एक योग्यता है बात करने की, बात करके प्रभावित करने की। लेकिन इन लोगों की, ये अमेरिका में हुआ, वहां पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की गलती क्या थी? जो वचन परमेश्वर ने पहले से प्रकट किया था, उस वचन को पढ़े बिना इस आदमी के ऊपर विश्वास। हमारा भरोसा परमेश्वर और उसके वचन पर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं। चार्ल्स मैनसन, ये चौथा आदमी जो है, इसका नाम है चार्ल्स मैनसन, मुख्य रूप से एक अपराधी पंथ का नेता था। मैनसन ने अपने अनुयायियों को हिंसक कार्यों का प्रभावित करते अपनी विचारधारा में सर्वनाशी विषयों और एक नए मसीहा होने का दावा किया। समझिएगा, इसलिए क्या आज दुनिया में भविष्यवक्ता है? नहीं जी, बहुत से भविष्यवक्ता खड़े होंगे, बहुत से लोग कहेंगे मैं ही मसीहा हूं, बहुत से लोग घूम रहे हैं हमारे पंथ में आ जाओ। नहीं, चार्ल्स मैनसन ये बड़ा अपराधी था, लेकिन बस बार बार यही है, ये एक योग्यता थी, वाक्पटुता, तो पीछे लोग चले जाते थे, वचन पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए वचन को पढ़ो। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से, एक एक वचन को जांचना है। आगे हम देखेंगे 2007 का एक और केस, हांग सांग होंग, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड के संस्थापक हांग सांग होंग को उनके अनुयायी ही उन्हें ईसा मसीह के रूप में देखने लगे। उन्होंने दावा किया 40 वर्ष में मसीहा आ जाएगा, और फिर हांग सांग ने 2007 में अपने सिद्धांत को बदल दिया, स्वयं को मसीहा का द्वितीय आगमन बना दिया। ये बहुत बड़ा आदमी था, बहुत धनी आदमी था,
ये जो है जापान का रहने वाला था और इसके बड़े बड़े पानी के जहाज बनाने के बहुत कंपनी थी, बहुत पैसे थे, बहुत इसके पीछे चलने वाले लोग थे। और इसने क्या किया, अपने आप को मसीहा घोषित कर दिया। तो भाइयों बहनों, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि बहुत से धोखा देने वाले खड़े हो रहे हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानी लोगों को भटका रहे हैं। इस समय कोई भविष्यवक्ता नहीं है, जैसा कि हमारा आज का विषय था। इस समय कोई भविष्यवक्ता नहीं है। क्या अगर भविष्यवक्ता है तो क्या उसकी भविष्यवाणी बाइबल के अनुसार है? ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं। भविष्य ज्ञान भाई और बहनों सिर्फ परमेश्वर को और किसी को नहीं है। उसके बाद मसीहा इस पृथ्वी पर अपनी सरकार बनाएगा। ऐसा है कि 9 अध्याय के 6 वचन में क्या पढ़ते हैं, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। इंग्लिश में आता है गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर्स। सरकार को अपने कंधे पर रखेगा। आज लोग सरकार को चलाना बहुत मुश्किल समझ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने कंधे पर सारी दुनिया का, एक देश का नहीं, सारी दुनिया की सरकार को चलाएगा। यही एक भविष्यवाणी है जो अभी पूरी होगी। इसके अलावा भी कोई भविष्यवाणी। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन में हमें सब कुछ दे दिया, इसलिए हम भरमाए ना जाएं। ध्यान रखो, सावधान रहो, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं ही मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। मैंने आपको कुछ मिसालें दी, किस प्रकार से भरमाया। कितने लोगों ने अपने घर सामान सब बेच दिया कि मसीह उसी तारीख को आ जाए, लेकिन वचन पर ध्यान नहीं दिया। भाई और बहनों, हमें वचन को मजबूती से पकड़े रहना है। अभी कोई भविष्यवक्ता नहीं है, आगे कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। जो लिखित वचन में भविष्यवाणी है उतनी ही भविष्यवाणी है। भविष्यवाणियां समाप्त हो गई। निरंतरवाद का सिद्धांत गलत सिद्धांत है, समाप्तिवादी का सिद्धांत सही सिद्धांत है। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। आमीन।